मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, हम लोग आज से नंबर सिस्टम पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम अपने आप में टॉपिक नहीं है, इसे ग्रुप्स ऑफ टॉपिक कह सकते हैं। इसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े कई टॉपिक्स इंक्लूड हैं और हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम 4 तरह के नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम चारों के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद डीपली हमको डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ना है। तो देखते हैं नंबर सिस्टम के जो 4 प्रकार हैं कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, पहला आपका है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसकी हिंदी होती है। नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। हम नंबर सिस्टम में हम 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास 2 कैरेक्टर होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इन्हीं के सहायता से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या को लिखते हैं। इसका जो बेस होता है, बेस 2 होता है। और दूसरा आपका हो जाता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 से 1 2 3 4 5 6 7 इन 8 डिजिट या 8 कैरेक्टर कह सकते हैं। इनके प्रयोग से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को लिखते हैं। किसमें? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसका बेस क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 8 होता है। ठीक, अब आपका फिर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपके पास डिजिट होते हैं, अंक, जिनका उपयोग हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने में करते हैं, वो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट की सहायता से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को क्रिएट करते हैं। इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। इसका बेस 10 होता है। उसके बाद आपका आखिरी और चौथा आता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, तो देखिए, इसके अंतर्गत जो होता है टोटल 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंग्रेजी अल्फाबेट के फर्स्ट 6 लेटर A B C D E F कह सकते हैं कि 10 डिजिट और 6 अल्फाबेट के लेटर, कुल मिला के 16 कैरेक्टर की सहायता से इसमें हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नंबर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। इसका जो बेस होता है, आपका बेस होता है 16। अब देखिए, यहां से चारों तरह के नंबर सिस्टम का ओवरव्यू ले लिया, लेकिन इसमें से जो सबसे हमारे और आपके जरूरी है, काम का है, वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी के बेस पे हमारी सारी मैथमेटिक्स इसी पे डिपेंड करती है। हम लोग इसी को डीपली पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम इसके बारे में भी एक क्लास या 2 क्लास में पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर की भाषा है।
कंप्यूटर इसको पढ़ेगी थी, ये उसका काम है। लेकिन जब से कंप्यूटर ने हमारी लाइफ में हस्तक्षेप किया तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा जानना आवश्यक होने लगा। तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है कभी कभार कि डेसिमल से बाइनरी में बदलिए, बाइनरी से डेसिमल में नंबर्स को बदलिए। तो हम इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज यहाँ नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डीपली पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और इसका सिस्टम क्या है। तो हम इसको हटाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये 10 डिजिट हैं। इन्हीं 10 डिजिट की सहायता से हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कराते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 10 होता है। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। जैसे जैसे इस तरह बढ़ता है हम कहते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 10 होता है। कोई भी डिजिट अगर अपने दाएं से बाएं तरफ जब बढ़ती है तो अपने वैल्यू से 10 गुना की वैल्यू को देती है। जैसे एक क्या है 1, 10 की पावर 0 यानी 1। किसी भी चीज का पावर 0 दिखता है उसका मतलब 1 होता है। और यहाँ पे 10 हो गया, 10 की पावर 2 है तो 100 हो गया, 1000 हो गया, ऐसे ऐसे। अब हम देखते हैं इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको 10 डिजिट, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको 10 प्लेस बोलते हैं, 100 प्लेस बोलते हैं, इसको 1000 प्लेस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या है बाय द वे एक ही है, यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू देगी, यहाँ पे आएगी 10 की देगी, यहाँ पे आएगी तो 100 की वैल्यू देगी, यहाँ पे आएगी तो 1000 की वैल्यू देगी। जस्ट 10 गुना बढ़ रही है जैसे जैसे अपनी बाईं तरफ आ रही है। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई दूसरी संख्या ले लिया, मान लीजिए 2 को ले लिया। अगर यूनिट डिजिट के स्थान पे यहाँ पे है तो यूनिट के स्थान पे है तो हमें 2 की वैल्यू देगी। जैसे ही यहाँ पे आएगी 10 के स्थान पे तो 20 की वैल्यू देगी, और जैसे ही 100 के स्थान पे आएगी तो 200 की वैल्यू देगी, और जैसे ही 1000 के स्थान पे आएगी तो 2000 की वैल्यू देगी। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे वो दाहिने से बाईं तरफ बढ़ रही है संख्या अपने से 10 गुना वैल्यू को दे रही है। तो यही है डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे हमने ले लिया कोई संख्या ले लिया, चलिए 999 को ले लिया। ये तीनों क्या है 9 डिजिट हैं। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबकी सेम है दोनों, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होगी इनकी, ये यूनिट की जगह पे है तो प्लेस वैल्यू इनका क्या होगा 1 होगा। इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 10 होगा, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 100 वैल्यू होगा। तो देखिए प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या का जो प्लेस वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो प्लेस वैल्यू इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वही हमारा संख्या का मान होता है। तो हम कोई भी संख्या जितने अंकों से मिलकर बनी होती है, अगर हम सबके प्लेस वैल्यू और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से गुणा करके सबको जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या निकल कर आ जाती है। जैसे देखिए 9 क्या है, इकाई की जगह पर है, प्लेस वैल्यू क्या हुआ 1, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 9। तो क्या निकल के आ गया, यहाँ से 9 निकल के आ गया, 9 की वैल्यू मिल गई हमको। यहाँ पे भी 9 ही है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 की है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 9 है। तो यहाँ से हमें कितना निकल के आ गया 90। यानी वही 9 यहाँ पे है तो 9 क्या मान दे रहा है, जैसे ही यहाँ पे बढ़ के आया तो 10 गुना अधिक यानी 90 का मान दे रहा है। और फिर ये जो 100 की जगह पे है और इसका फेस वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू कर दीजिए 9 है, तो यहाँ से हमको 900 दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये 9 जो है यहाँ पे है तो 9 की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे आ गया तो 90 की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे आ गया तो 900 की वैल्यू दे रहा है। यानी जैसे जैसे दाहिनी तरफ से बाईं तरफ बढ़ रहा है 10 गुना वैल्यू अधिक दे रहा है। ठीक,
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो फिर देखते हैं। देखिए ये तो हुआ नंबर सिस्टम की बात कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें यही सिस्टम हो गया है कि जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिए सिस्टम की बात हो गई, अब हम लोग नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर्स क्या हैं, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है। तो हम पूछा नंबर क्या है, तो आप में से सब लोगों ने बताना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया 1 2 3 4 5 या इससे बड़ी हर संख्या नंबर है। किसी ने कहा नहीं 0 1 2 3 4 5 या उससे बड़ी हर संख्या नंबर है। किसी ने ये भी कहा कि -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सभी क्या है नंबर्स हैं। किसी ने कहा कि 1/2 4/7 ये भी क्या है एक नंबर है। सभी ने नंबर्स के अलग अलग डेफिनेशन को दिया, नंबर के लिए अलग अलग चीजों को बताया। एक्चुअली ये क्या है, सभी नंबर है, ये सभी नंबर है। फिर हमने क्लास के 100 स्टूडेंट से हमने कहा कि सभी स्टूडेंट से कि आप लोग 100 नंबर को क्रिएट करके बना के हमको दिखाइए। तो सभी ने 100 स्टूडेंट थे, सब ने 100 नंबर क्रिएट किया। तो कुल नंबर हमारे पास निकल कर आ गई 10,000 नंबर। तो अब हमारे पास नंबर्स के भरमार हो गए। 10,000 नंबर हमने यहाँ से मिल गए, स्टूडेंट्स ने दिए बना के, और कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा। तो नंबर्स ए भी हैं, नंबर्स ए भी हैं। तो नंबर्स तो 10,000 है, लेकिन इन सभी नंबर्स में कुछ तो है जो कॉमन है। तो पता ये चला कि जो डिजिट है हमारा 0 से 9 यानी 10 डिजिट है, इन्हीं डिजिट की सहायता से, चाहे ये 10,000 नंबर्स हैं चाहे ये सभी नंबर्स हैं, इन्हीं डिजिट की सहायता से बने हुए हैं। इन्हीं को आगे या पीछे करके हम नंबर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वही नंबर वही डिजिट अगर यूनिट के प्लेस पे है तो कुछ वैल्यू देती है, 10 की जगह पे आ जाती है तो अपने से 10 गुना की वैल्यू देती है। तो यही है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में हम कहते हैं कि नंबर सिस्टम है या डेसिमल नंबर सिस्टम का जो सिस्टम है बहुत अच्छे से रन कर रहा है, सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन तभी ये जो 10 डिजिट हैं हमारे पास, इन्होंने कह दिया कि भाई साहब हम अब आपका साथ नहीं देंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। हम में से कोई मेंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपके साथ हम नहीं जाएंगे। तो अगर इन्होंने जाने से मना कर दिया नंबर के साथ, और नंबर्स क्या है, नंबर का सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है, तो अगर ये जाना मना कर देंगे तो या क्या इनका सिस्टम चल पाएगा, नहीं, सिस्टम इनका फेल हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए या नंबर्स को जानने से पहले हमें डिजिट के बारे में जानना होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं डिजिट क्या है, डिजिट कितने हैं हमारे पास, इन डिजिट की सहायता से हम नंबर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके वैल्यू को कैसे हम कम और अधिक करते हैं। तो हम लोग डिजिट के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्जाम में अभी तक डिजिट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम, हमने कहा नंबर सिस्टम एक टॉपिक नहीं है, एक ग्रुप्स ऑफ टॉपिक है, कई छोटे बड़े टॉपिकों का एक सम्मिलित रूप है। तो उसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है डिजिट, तो हम लोग डिजिट के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं, फिर हम लोग डिजिट पर चलते हैं। जैसे देखिए अब हम डिजिट से आ रहे हैं, तो डिजिट आपके पास कितने हैं, आपने जान लिया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी हमारे पास 10 डिजिट हैं। तो 10 डिजिट हैं। अब हमने कहा एक क्या है, तो आपने कह दिया एक एक नंबर है। देखिए हम नंबर के लिए यन लेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर की जो हिंदी होती है संख्या होती है, और अंक जो होती है किसकी हिंदी होती है, डिजिट की।
डिजिट की हिंदी क्या होती है? अंक होती है। इसको हम डी से इंडिकेट करेंगे, हम डी से इसको डिनोट करेंगे। तो हम संख्या कहें या नंबर कहें, आप सेम चीज समझना। इसकी हिंदी संख्या होती है, इंग्लिश नंबर होती है। इसको हम यहां से रिप्रेजेंट कराएंगे। अंक क्या है? हिंदी है, और उसी की इंग्लिश क्या है? डिजिट है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट कराएंगे। ठीक, तो अब देखिए हमने क्या कहा कि एक क्या है? एक नंबर है। तो एक को लिखने के लिए कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? एक डिजिट का। फिर हमने कहा 12 क्या है? ये भी एक नंबर है। तो 12 को लिखने के लिए कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? 2 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। फिर हमने कहा 123 क्या है? तो आपने कहा एक नंबर है। इसको लिखने के लिए 3 डिजिट का इस्तेमाल किया गया। 3 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है, 1 डिजिट का एक नंबर है। इसी तरीके से हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बनने वाली कोई संख्या है, यानी एक संख्या है, एक नंबर है। इस नंबर को लिखने के लिए हमने कितने डिजिट का इस्तेमाल किया है? तो 9 डिजिट का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से हमने ले लिया कि 576 क्या है? यह भी एक नंबर है। इसको लिखने के लिए 3 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है। अब फिर हम एक और लेते हैं। हमने कहा 742 223 224 ले लीजिए, 23 को ले लीजिए। अब हमने कहा ए क्या है? तो ए भी एक अपने आप में एक नंबर है, ए भी एक अपने आप में नंबर है। तो यहाँ पे नंबर्स कितने हुए हमारे पास? 2। क्योंकि ये कामा अलग करता है कि ये बता रहा है कि ये दूसरी नंबर है, ये दूसरी नंबर है। तो कितने नंबर्स हुए? 2 नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को लिखने के लिए हमने कितने डिजिट का इस्तेमाल किया है? 6 डिजिट का। तो 6 डिजिट का हमने इस्तेमाल किया है। अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे एक आपको एक टर्म मिलेगा यहाँ पे, नंबर और डिजिट के सवाल को लगाने के लिए एक चीज और जान लीजिए। जैसे m से n तक कुल कितनी संख्या है? अगर आपको निकालना रहे m से n तक कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे? m और n का डिफरेंस अंतर निकालेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। यही आपके पास संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे हमने कहा m से n तक, तो m भी उसमें शामिल है और n भी उसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पे +1 हुआ। तो अब जैसे कर दिया जाए कि 1 से 10 तक कुल कितनी संख्या है, तो क्या कहेंगे आप? डिफरेंस d + 1, यानी डिफरेंस 10 में से 9 + 1, तो कितनी संख्या है? 10 संख्या है। चलिए अगर कह दिया जाए आपको 7 से 51 तक कुल कितनी संख्या है, तब क्या करेंगे? तब भी डिफरेंस +1, यानी 51 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 और +1, तो क्या हो जाएगा? कुल 45 नंबर्स निकल के आएंगे 7 से 51 तक। 7 से 51 तक, 11 में से 7 के 4, फिर ठीक 44 से 45। क्यों? क्योंकि देखिए इनका डिफरेंस जो है 44 का है, 44 का है, और एक अलग से इंक्लूड हुआ है क्योंकि उसमें 7 भी शामिल है, 51 भी शामिल है, इसलिए कुल कितने नंबर्स हैं? 45 नंबर्स। अब जैसे यहीं पे एक छोटा सा और टर्म दे दें, m से n के बीच कुल कितनी संख्या है? अब देखिए यहाँ पर जो था आपका m से n तक कुल कितनी संख्या था, और यहाँ पे क्या कह रहा है? m से n के बीच कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंस -1। क्यों? अब यहाँ पे m से n के बीच की बात कर रहा है, तो यहाँ पे न तो m को शामिल करेगा, न तो n को शामिल करेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच के नंबर्स को लेगा। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस -1 हो जाता है।
अब जैसे कह दिया जाए 1 से 10 के बीच कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। तो आप क्या कहेंगे 1 और 10, तो डिफरेंस -1। डिफरेंस कितना है, 10 में से 1 को निकालेंगे 9 आएगा, फिर 1 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। अब 10 चूंकि छोटी संख्या है, अगर आप इसके बीच की जो संख्या अगर कुछ इस तरह से करेंगे कि 1 से 10 के बीच की संख्या लेंगे तो कह देंगे कि 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी संख्या निकल के आ रही है आपके पास, 4 4 8। तो 10 1 से 10 चूंकि छोटी नंबर है तो हम तो उंगलियों पे भी बता सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है तो वहां पे हम फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को गलत करने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब जैसे देखिए, अगर कहा जाए 1 से 9 तक कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे डिफरेंस +1, यानी 9 नंबर्स हैं और हर नंबर क्या है, कितने डिजिट के हैं, 1 डिजिट के। तो कुल कितने डिजिट हुए, 9 × 1 डिजिट बराबर 9 डिजिट के। 1 से 9 तक कुल जो संख्या है 1 अंक वाली संख्या है। अगर आपसे यहाँ भी क्वेश्चन बना दे कि 1 अंक की कुल कितनी संख्या है आपके पास, तो आप कहेंगे 9। 1 अंक की कुल 9 संख्या है और 1 अंक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहेंगे 9, क्योंकि हर संख्या 1 डिजिट को लिख सकती है। अब अगर कह दिया जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कैसे करेंगे आप, 10 से 99। 10 चूंकि सबसे छोटी संख्या है 2 अंक की और 99 सबसे बड़ी, तो कुल कितनी संख्या है, डिफरेंस +1, यानी डिफरेंस क्या है, 89 और 1, तो संख्या क्या हो गई आपके पास, 90 संख्या, 90 नंबर। अब चूंकि हर नंबर अपने आप में कितने डिजिट को ली हुई है, 2 डिजिट को ली हुई है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 90 × 2 डिजिट बराबर 180 डिजिट, 180 डिजिट। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 3 अंकों की सबसे पहले कुल 100 सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की 999 है। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस +1 के फार्मूले से लगाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 899 और +1, यानी नंबर्स कितनी है, 900 नंबर। तो 3 अंक की आपके पास कुल कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। अब देखिए 3 अंक की आपके पास 900 संख्याएं हैं और हर संख्या अपने आप में कितने डिजिट को समेटे हुए है, तो 900 × 3 सभी क्या हैं, 3 डिजिट को लिए हुए हैं। तो 3 डिजिट से जब गुणा किए तो क्या निकल के आ गया, 2700 डिजिट। अब देखिए यहीं पे हम देख लेते हैं कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1000, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। तो अब इनके बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस +1, तो डिफरेंस कितना है, 8999 + 1 बराबर कितना है, 9000। तो 9000 कितनी है, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 9000 संख्याएं हैं, 9000 नंबर्स हैं। कितने डिजिट के, 4 डिजिट वाले 9000 नंबर हैं और हर डिजिट जो है अपने आप में हर नंबर जो है अपने आप में 4 डिजिट को लिए हुए हैं। तो कुल कितने डिजिट होंगे, 9000 × 4 डिजिट से जब गुणा करेंगे तो 36000 डिजिट आपके पास आ जाएंगे। अब देखिए बात क्या हुई, 1 से 9 तक 1 अंक वाले कितने नंबर हैं, 9। 10 से 99 तक
दो अंक वाले नंबर हैं, कुल कितने नंबर हैं दो अंकों के? 90 नंबर हैं। 100 से लेकर 999 तक यानी 3 अंक वाले नंबर हैं। अब कुल 3 अंक वाले हमारे पास नंबर कितने हैं? 900 हैं। 1000 से 9999 तक 4 डिजिट के नंबर हैं और कुल कितने नंबर्स हैं? 9000 हैं। तो एक डिजिट के नंबर्स को लिखने के लिए 9 डिजिट का इस्तेमाल किया गया और 2 डिजिट के नंबर्स को लिखने के लिए 90 इंटू 2 डिजिट से पूरा करेंगे 180 डिजिट का इस्तेमाल किया गया। और 3 डिजिट वाले 900 नंबर हैं, हर नंबर 3 डिजिट लिए हुए हैं, तो कुल डिजिट का 2700 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। और 4 डिजिट वाले कुल कितने नंबर्स हैं? 9000 नंबर्स हैं और सब अपने आप में 4 डिजिट लिए हुए हैं, तो कुल डिजिट कितने इस्तेमाल किए? 36000। अब देखिए एक और आप लोग थोड़ा सा याद करके रखिएगा इसको, क्वेश्चन जो हमारे बहुत काम आने वाला है। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए 1 से 9 तक कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 9 नंबर हैं और 9 डिजिट हैं। 9 डिजिट हैं, थोड़ा डी को बड़ा लिख देते हैं जिससे आपको आसानी से पता चले। अब फिर अगर कह दिया जाए 1 से 99 तक कुल कितने नंबर हैं, तो 1 से 99 तक 99 नंबर हैं, 99 नंबर हैं और डिजिट कितने हैं आपके पास? क्योंकि यहाँ से थोड़ा लेंगे, 1 से 99 तक की बात कर रहा है, तो 1 से 99 यानी 9 नंबर 9 नंबर, तो 99 नंबर हुए और डिजिट कितने हुए आपके पास? 9 और 180। 9 और 180 कितना हो गया? 189 डिजिट यहाँ पे हो गया। अब अगर आपसे कह दिया जाए 1 से 999 तक कुल कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे 999 नंबर हैं और डिजिट कितने हैं आपके पास? 1 से 999 तक, तो आपके पास नंबर कितने आ जाएंगे? इन सबको जोड़ेंगे तो 999 नंबर आ जाएंगे और डिजिट जब जोड़ेंगे तो 9, 180 और 2700 को इसमें जोड़ देंगे। 2700 को इसमें जब जोड़ देंगे तो 2889 डिजिट आ जाएगा। अब फिर अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 9999 तक कुल कितने नंबर्स हैं, तो 1 से लेकर 9999 तक कुल कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे 9999 नंबर हैं और कुल कितने डिजिट हैं 1 से 9999 तक, तो आप क्या कहेंगे कि 1 से लेकर 999 तक आपके पास कितने नंबर थे? 999 तक आपके पास 2889 नंबर थे और 1000 से 9999 तक आपके पास 9000 नंबर थे और 36000 डिजिट थे। 36000 डिजिट थे कितने नंबर से लेके? 1000 से लेके 9999 के बीच। हमने 999 तक का डिजिट निकाल लिया। अब 1000 से 9999 तक यानी इसमें हम 36000 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 38889 डिजिट। यानी पता क्या चला? देखिए इसको अब थोड़ा सा आप मेमोराइज करके रखिएगा, सवाल लगाते वक्त इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1 से 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट, 1 से 99 तक 99 नंबर 189 डिजिट, 1 से 999 तक 999 नंबर 2889 डिजिट, 1 से 9999 तक 9999 नंबर 38889 डिजिट। अब देखिए इसको याद करने का कितना सिंपल तरीका है। यहाँ पे सिर्फ 9 है, कोई नंबर्स नहीं दिया है इसलिए 9 है। यहाँ पे एक नंबर उसके एवज में 1 8 9, 2 नंबर यानी 2 अंक जो है 2 अंक है तो 2 8, 3 अंक है तो 3 8 और 9। तो ऐसे आप इसको अपने माइंड में कैद करके रख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि नंबर अंक पे बनने वाले डिजिट पर बनने वाले क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को के लिए हमारे लिए डिजिट कितना इंपॉर्टेंट है, डिजिट कितने हैं। हमने डिजिट के बारे में सारे बैकग्राउंड्स को पढ़ लिया, डिजिट का क्या क्या कंडीशन है। तो अब डिजिट पे बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग हमसे बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।